हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक शॉप चलाते हैं तो आपको एयरटेल का रिटेलर आईडी कैसे लेना है। आप एयरटेल का रिटेलर आईडी ले करके अच्छा खासा इनकम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा अंतिम तक, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप एक सिम कार्ड एक्टिवेशन करके आप कितना कमाई कर सकते हैं, आपको कितना कमीशन बनने वाला है। और दोस्तों, अगर आप किसी वोडाफोन या बीएसएनएल या जियो का सिम को पोर्ट करके एयरटेल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको कितना कमीशन बनने वाला है, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप FRC यानी कि आप कस्टमर का न्यू सिम कार्ड एक्टिवेशन करते हैं तो दोस्तों आपको कितना कमीशन मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि कस्टमर का आप सिम एक्टिवेशन करते हैं और आप उसका 299 रुपया का रिचार्ज मारते हैं, यानी कि आप 299 का रिचार्ज मारते हैं एक्टिवेशन करके। तो दोस्तों, आपको 299 का रिचार्ज पे आपको एयरटेल का जो कमीशन बनता है, आपको 130 रुपया से 135 रुपया को कमीशन बनता है। यानी कि आपको कस्टमर से 299 रुपया लेना है, 299 का रिचार्ज मारते हैं तो आपको एयरटेल के तरफ से आपको 130 रुपया से 135 रुपया आपको कमीशन मिलेगा। और दोस्तों, अगर सिम कार्ड का मैं बात करूं तो सिम कार्ड जो है कि आपका सिम जो प्लेन सिम कार्ड रहता है उसका कॉस्ट लगभग 5 रुपया पड़ता है हम लोग का। तो दोस्तों, आपको प्लेन सिम कार्ड कहाँ पे मिलेगा, आपको कैसे लेना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो अगर आप किसी कस्टमर का, जैसे कि आप एक नया सिम कार्ड बेचते हैं तो आप उस पर अगर 299 का रिचार्ज मारते हैं, उस पर 299 का रिचार्ज करते हैं तो उस पर आपको 130 से 135 रुपया का कमीशन जो है कि मिलेगा। तो दोस्तों, 299 रुपया अगर आप कस्टमर से लेते हैं तो आप जो है कि एक सिम पर 130 से 135 रुपया कमा सकते हैं। अगर सिम का अगर बात करें तो सिम जो है कि 5 रुपया पर सिम पड़ता है, तो 5 रुपया अगर माइनस करते हैं तो फिर भी हम लोगों को जो है कि 130 रुपया कमीशन बनता है। तो दोस्तों, अगर आप उसी तरीक़ा से जैसे कि 349 का अगर रिचार्ज मारते हैं और नया सिम कार्ड एक्टिवेशन करते हैं तो उसमें भी आपको 140 रुपया से 145 रुपया आपको कमीशन बनेगा, जिसमें आपको 5 रुपया सिम कार्ड का पड़ जाएगा। उसमें 140 रुपया आपका सॉलिड जो है कि कस्टमर से आपको 350 रुपया का पेमेंट लेना है और आपको एयरटेल के जो कंपनी है उस पर आपका वॉलेट में 140 रुपया जो है कि रिफंड हो जाएगा। और दोस्तों, अगर MNP करते हैं किसी कस्टमर का, जैसे कि BSNL, वोडाफोन या जियो से अगर आप एयरटेल में पोर्ट करते हैं तो उसमें आपको कितना कमीशन बनता है। जैसे कि आप पोर्ट करते हैं और 299 का आप रिचार्ज जब करते हैं एयरटेल पे तो उसमें आपको दोस्तों 180 रुपया से 190 रुपया यानी कि 200 के लगभग में आपको जो है कि आपका एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन में रिफंड हो जाएगा। यानी कि 299 का आप जब रिचार्ज करते हैं तो आपको 190 रुपया का लगभग जो है कि एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन में आपका वॉलेट में जो है कि रिफंड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर इसमें आप 5 रुपया जो है कि सिम कार्ड का जो माइनस करते हैं तो वो 180 रुपया के लगभग में आप MNP करके भी आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बता दूँ रिचार्ज पे, तो रिचार्ज पे भी अच्छा खासा कमीशन एयरटेल जो है एप्लीकेशन से मिलता है। अगर मैं आपको बता दूँ कि BSNL हो या जियो या वोडाफोन, अगर रिचार्ज के मामले में सबसे देखा जाए अच्छा तो कमीशन सबसे अच्छा एयरटेल पे ही है। दोस्तों, आपको एयरटेल का रिचार्ज करने पे आपको 3 से 5% तक का कमीशन जो मिलता है, वो कमीशन आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। जैसे कि इस पे आपको लापू सिम जो होता है उस ID बनता है, उस पर जो है कि आपको ऑटो रिफिल का ऑप्शन आता है या फिर लापू एड बैलेंस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर 1000 वॉलेट में
1000 वॉलेट में अगर ऐड करते हैं तो आपका वॉलेट में 1030 रुपया के लगभग में आपको मिलेगा। जैसे कि आप 1000 फ़ोनपे या गूगल पे से ऐड करते हैं मित्रा एप्लीकेशन में, तो आपको वहाँ पे 3% का कमीशन मिलेगा, जो कि है 1030 रुपया से 40 रुपया आपको जो है कि वॉलेट में आपका शो होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप 3% कमीशन कमा सकते हैं। और दोस्तों आप रिचार्ज करके भी वहाँ से भी आप 3% कमीशन कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो रिचार्ज पे अच्छा खासा कमीशन आप कमा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूँ जैसे कि MNP अभी मैंने बताया, जो कि MNP यानी कि पोर्ट आप किसी कस्टमर का करते हैं तो उससे आपको 299 रुपया या 300 रुपया का चार्ज करते हैं। तो बहुत से भाई लोग का जो है कि कमेंट या उसके एरिया में जो है कि कमेंट भी आएगा कि हमारे यहाँ जो है कि एयरटेल में पोर्ट जो होता है वो फ्री में होता है। तो फ्री वही लोग करते हैं, जैसे कि कोई अगर रिटेलर आपको पोर्ट फ्री में कर रहा है तो वो नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि रिटेलर एक जो है कि अगर पोर्ट करता है तो उसका वॉलेट से यानी कि उसका मित्रा एप्लीकेशन से पैसा जो है कि डिडक्ट होता है। पोर्ट फ्री वही लोग करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग करते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर लोग पोर्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे कि गांव देहात में या फिर बाज़ार में मार्केट में जो छतरी लगाकर जो सिम बेचते हैं वो लोग पोर्ट जो है कि फ्री में आपको करेंगे और 1 महीना का रिचार्ज मार कर देंगे। अगर दोस्तों आपको अगर रिटेलर ये आपको MNP फ्री में कर रहा है तो दोस्तों वो अपना पॉकेट से कर रहा है, ऐसा जो है कि नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ही पोर्ट जो है कि फ्री में कर सकता है। दोस्तों अगर आप जो है कि एयरटेल का रिटेलर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक एयरटेल का सिम होना चाहिए, जो कि उसी सिम जो है कि उसी सिम को लापू सिम में कन्वर्ट होगा। दोस्तों आपको ये 3 चीज़ होना चाहिए, उसके बाद ही आप एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन जो है कि उसका एयरटेल का रिटेलर ID ले करके और आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको एयरटेल रिटेलर ID लेना कैसे है, आपको कौन देगा, और आपका एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है वो आपको कैसे पता करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर मैं बता दूँ, अगर आपको पता है कि एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है तो आप डायरेक्ट उनसे जाके कांटेक्ट करके आप उनसे बात करके जो है कि एयरटेल रिटेलर ID के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि हमारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है तो दोस्तों अगर आप अपने एरिया में अगर कहीं भी एयरटेल का जैसे कि ऑफिस या फिर अगर बोर्ड वगैरह कहीं बड़ा सा लगा होगा तो आप समझ सकते हैं कि एयरटेल का ऑफिस वही है। या फिर अगर आपको नहीं पता कि एयरटेल का ऑफिस भी कहाँ है तो दोस्तों आपको किसी मोबाइल दुकान में या फिर कोई शॉप पे चले जाना है, और अगर उनके पास वो अगर एयरटेल का सिम एक्टिवेशन करते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, तो वो आपको बता देगा। दोस्तों बहुत से मोबाइल दुकान वाले जानबूझ करके जो है कि नहीं बताते हैं। अगर आप 10 से 15 दुकान में इसी तरीक़ा से अगर पूछ सकते हैं तो सभी दुकान वाले वैसा नहीं होते हैं। आपको 1-2 दुकान वाले ज़रूर बता देगा आपको कि एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, और आपको एयरटेल का ऑफिस कहाँ पे है वो सारा आपको बता देगा। तो दोस्तों आप एयरटेल ऑफिस में विजिट करना है, उसके बाद आपको ऑफिस में जा कर के बोलना है कि हमको एयरटेल का रिटेलर बनना है। तो दोस्तों आपको वो जो है कि आपका डॉक्यूमेंट मांगेगा, आधार और पैन और एक एयरटेल का सिम, वो जो मैंने आपको बताया ये चीज़ आपसे मांगेगा और आप वहाँ पे दे दीजिएगा। बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं कि क्या बोले हैं, मतलब बदमाश भी होते हैं जो कि आपको रिटेलर ID देने में जो है कि मना कर देते हैं। मैं अगर बता दूं तो ये मैंने 6 महीना से करीब जो है कि परेशान था रिटेलर ID लेने के लिए। मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता था तो वो बोलते थे कि आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और सिम जो है कि वो उस पर रिचार्ज कर लीजिए और आधार और पैन जो है कि ऑफिस में जमा कर दीजिए, मैं आपको बना दूंगा। तो दोस्तों मैं भी 2-3 मरतबा जो है कि जमा किया ऑफिस पे और मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।
और नहीं आईडी मेरा बना तो मैंने कंटिन्यू 3-4 मरतबा 5 मरतबा 6 मरतबा ऑफिस में विजिट किए, फिर भी मेरा आईडी नहीं बना। तो दोस्तों फिर मैंने एक एयरटेल का जो सिम एक्टिवेशन करता है वो डिस्ट्रीब्यूटर ही है, उससे मैं कांटेक्ट किया। एक लड़का था, उससे मैं कांटेक्ट किया तो मुझे मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड लिया और सिम का नंबर होता है वो लिया। उसके बाद मुझे 2-3 दिन में जो है कि वो आईडी बना दिया। तो दोस्तों अब इसमें रही बात कि आपको रिटेलर आईडी लेने में कॉस्ट कितना पड़ेगा दोस्तों। तो ये रिटेलर आईडी लेने का कॉस्ट आपको जो है कि नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि इसमें एफिडेविट भी होता है, एफिडेविट का चार्ज जो है कि आपको 150-200 रुपया देना पड़ता है। अगर आप इस परेशानी से अगर बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा भी कि आप जो है कि एफिडेविट करवा के मुझे दीजिए और मैं आपका जो है कि रिटेलर आईडी लापू सिम एक्टिवेशन कर दूंगा, उसके बाद आप सिम भी एक्टिवेट कर सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि खुद से अगर एफिडेविट करके देना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप एफिडेविट आपसे नहीं होगा तो दोस्तों आपसे डिस्ट्रीब्यूटर कुछ जो है कि पैसा मांगेगा, 100 रुपया, 200 रुपया या 500 रुपया, जो भी मांगेगा आपसे। तो दोस्तों आप परेशानी से अगर बचना चाहते हैं तो अगर 500 रुपया भी मांगेगा तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के दे दीजिएगा, क्योंकि मैं अगर जितना परेशानी से मैं लिया हूँ वो अपना जो है कि बता रहा हूँ। मैं भी 500 रुपया जो मेरा आईडी बना रहा था उसको मैंने 500 रुपया दिया, वो मुझे 2 से 3 दिन में मेरा आईडी जो है कि बना दिया और मेरा आईडी भी चालू हो गया। तो दोस्तों आप इस तरीक़ा से जो है कि रिटेलर आईडी ले सकते हैं। अगर आपको रिटेलर आईडी लेने में परेशानी हो रही है तो दोस्तों आप एयरटेल जो है कि कंप्लेन कर सकते हैं। आपका एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है उसके खिलाफ आप कंप्लेन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो कंप्लेन कैसे करना है, अगर आपको उसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि कंप्लेन कैसे किया जाता है। मैं उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो और बना दूंगा। तो दोस्तों इस तरीक़ा से जो है कि आप एयरटेल का रिटेलर आईडी ले सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं और FRC नया सिम एक्टिवेशन कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, MNP कर सकते हैं, या लॉस्ट किसी का सिम जो है कि भुला जाता है तो उस नंबर से आप फिर से सिम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीक़ा से जो है कि ये प्रोसेस से आप जो है कि सारा काम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल में पहली मरतबा विजिट किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा जो है कि मदद ज़रूर करूँगा।